स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल शार्प आईक्यू एजुकेशन में। आज एमए पॉलिटिकल साइंस की पहली किताब राजनीतिक सिद्धांत का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। यह चैप्टर 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम इसके बचे हुए सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज भी मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीति का मतलब होता है सत्ता या शक्ति। सिद्धांत का मतलब होता है थ्योरी। तो हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं। राजनीतिक क्रियाकलापों के परिणाम, नीतियों का निर्धारण का अध्ययन भी हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं। राजनीतिक क्रियाकलाप मतलब कि हम जो भी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं हमारे आसपास, हमारे सरकार द्वारा जो भी राजनीतिक गतिविधियां कराई जाती हैं या जो भी निर्णय लिए जाते हैं, ये सभी के सब हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं। आइए हम और इसको समग्रता से पढ़ते हैं। राजनीतिक व्यवहार का अर्थ एवं व्यवस्थित अध्ययन ही राजनीतिक सिद्धांत है, जिसमें सरकार, राज्य व समाज की प्रकृति, उद्देश्य एवं मनुष्य की राजनीतिक क्षमता, विचार, कल्पना को दर्शाया जाता है तथा पढ़ा जाता है। अर्थात सरकार की प्रकृति या उद्देश्य, सरकार की क्या सी प्रकृति है, सरकार का क्या उद्देश्य है, राज्य की प्रकृति का और उद्देश्य, समाज की प्रकृति और उद्देश्य का हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। मनुष्य की राजनीतिक क्षमताएं, उसके जो विचार, उसकी कल्पनाएं हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हम लोग को राजनीतिक सिद्धांत के बारे में लगभग समझ में आ चुका है कि राजनीतिक सिद्धांत है क्या। जो भी राजनीतिक मूल्य हैं, जो भी राजनीतिक समस्याएं हैं, इन सभी का अध्ययन हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, हमें राजनीतिक सिद्धांत के बारे में और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। अब अगला टॉपिक आता है हमारा राजनीतिक सिद्धांत के अंदर निहित अर्थ, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के अंदर क्या अर्थ छिपा हुआ है। सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत को हम एक विज्ञान के रूप में समझते हैं। विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें तार्किक चीज़ें जुड़ी होती हैं। हर चीज़ के पीछे एक तर्क होता है, एक कारण छिपा होता है। वैसे ही राजनीतिक सिद्धांत के पीछे हमेशा एक ना कोई कारण जरूर होता है, तभी वह राजनीतिक घटनाएं घटती हैं, वह राजनीतिक समस्या उत्पन्न होती है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत भी कहीं ना कहीं विज्ञान विषय से तालमेल खाता है। हालांकि यह पूरी तरह से विज्ञान नहीं है, इसकी काफ़ी चीज़ें विज्ञान से मिलती नहीं हैं, परंतु हम इसे विज्ञान के रूप में देख सकते हैं। अब आगे समझते हैं। राजनीतिक सिद्धांत किसी राजनीतिक घटना के विषय में क्या हो रहा है, वह घटना क्यों घटी, और इसका अवलोकन करके यह जानने में मदद करता है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना कब और कैसे हो सकती है। तो राजनीतिक सिद्धांत किसी राजनीतिक घटना के पीछे कारण को दर्शाता है या उस कारण को बतलाता है कि वह राजनीतिक घटना क्यों घट रही है, वह उसके अंदर क्या घट रहा है और वह क्यों घट रही है। राजनीतिक सिद्धांत इस चीज़ में हमको बतलाता है और यह अवलोकन कराने में मदद करता है कि इस प्रकार की घटना भविष्य में और कब कब घट सकती है और वह कैसे या किन कारणों से वह दोबारा घटनाएं घट सकती हैं। इस बारे में राजनीतिक सिद्धांत हम लोग को बताता है। तो यह था राजनीतिक सिद्धांत के अंदर निहित अर्थ। आइए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी जान लिया कि राजनीतिक सिद्धांत हम लोग को क्या क्या बारे में, किसी घटना के बारे में क्या हो रही है, वो कब हो रही है और वह और कब हो सकती है और कैसे घट सकती है, इसके बारे में बताता है। यह मानवता का विकास भी करता है राजनीतिक सिद्धांत। अब इसके मुख्य बिंदु के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का कार्यक्षेत्र
नागरिकों के राजनीतिक जीवन, विचार, व्यवहार तक फैला हुआ है। राजनीति को सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक संबंध में भी समझा जा सकता है। इसका जो लक्ष्य है यह है एक अच्छे समाज का निर्माण करना और एक अच्छे राज्य का निर्माण करना। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। राजनीतिक सिद्धांत जो है यह एक तरह का राजनीतिक विचार है। यह परिवर्तनशील है, वृहद है। यह आंशिक इतिहास है यानी कि हिस्ट्री, आंशिक दर्शन है यानी कि फिलॉसफी, आंशिक विज्ञान है यानी कि साइंस। इसके बारे में आइए और अच्छे से चर्चा करते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। इतिहास। आइए जानते हैं इतिहास क्या होता है। समाज, राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा इतिहास होता है। वैसे ही राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राज्य के भूत, वर्तमान, भविष्य का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। आइए समझते हैं। अगर हम किसी समाज के बारे में इतिहास जानेंगे तभी तो उसके राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जान पाएंगे। अगर समाज के बारे में हमें इतिहास नहीं पता होगा, किसी राज्य के बारे में अगर हमें उसका इतिहास नहीं मालूम होगा, तो हम उसके राजनीतिक सिद्धांत की भी गणना या अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं, या राजनीतिक सिद्धांत की भी हम अध्ययन उसका नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार हम इसको समझ सकते हैं कि पेड़ के बिना फल नहीं होता, तो वैसे ही इतिहास के बिना राजनीतिक सिद्धांत संभव नहीं है। आगे देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत काल, स्थान एवं परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है। इस अर्थ में यह इतिहास है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का क्या मेन कार्य होता है? या काल, स्थान, परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है। और यही थोड़ा बहुत इससे किससे मेल खाता है? इतिहास से मेल खाता है। इतिहास से परिचित हुए बिना समस्या का समझना एवं हल करना संभव नहीं होता है। ये तो मैंने अभी पहले बताया कि अगर हम किसी समाज के इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे तो हम उसके समस्या का हल कैसे कर पाएंगे? ये तो नामुमकिन होगा। वैसे ही हमारे अगर आप दैनिक जीवन में भी ऐसे कोई कार्य, कोई चीज़, कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ का इतिहास नहीं जानते हैं तो हम उसका समाधान नहीं निकाल पाएंगे। अगर वह घटना पहले से घटी होती है तो हम लोग पहले से चेत हो जाते हैं कि हाँ, अब अगर फिर से अगर ये चीज़ होती है तो यह ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं इतिहास और राजनीतिक सिद्धांत के बीच में संबंध क्या होता है। आइए अब देखते हैं विज्ञान कि राजनीतिक सिद्धांत कितना विज्ञान से मैच खाता है या कितना विज्ञान के रूप में देखा जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत में भी तार्किक चीज़ें होती हैं और सेम ऐसे विज्ञान में भी तार्किक चीज़ें होती हैं, परंतु यह कुछ बिंदुओं में, कुछ चीज़ों में विज्ञान से भिन्न होता है। जैसे कि आइए समझते हैं। विज्ञान, इसमें प्रकृति एवं भौतिक अवधारणाएं होती हैं। इसमें प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, भौतिक यानी कि फिजिकल टर्म्स इसमें विज्ञान में यानी साइंस में जुड़े होते हैं। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें न्यूटन के सिद्धांत की तरह प्रयोगशाला नहीं होती है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत में न्यूटन का सिद्धांत जैसी प्रयोगशाला यानी प्रैक्टिकल चीज़ राजनीतिक सिद्धांत में आपको नहीं मिलेगी। विज्ञान में नियम, सीमाओं के अंदर ही प्रयोग करना होता है। वैसे राजनीतिक सिद्धांत में नियम और सीमाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर आप समझ सकते हैं कि अगर कोई समाज है, उसकी जो राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं या जो भी राजनीतिक अवधारणाएं हैं, और जैसे जैसे समाज साल 2 साल 100 साल ऐसे बदलता जाता है, उसके साथ उसकी राजनीतिक घटनाएं, अवधारणाएं, यह सब भी अब उसके बाद धीरे धीरे बदलती रहती हैं। आगे देखते हैं दर्शन यानी कि फिलॉसफी। वास्तविक स्वरूप को वर्णना करता है, व्यापक आधार प्रस्तुत करता है। कौन? दर्शन। आपका जो फिलॉसफी होता है
या वास्तविक स्वरूप यानी कि जो रियलिटी है उसको वर्णन करता है और व्यापक आधार पर प्रस्तुत करता है, यानी मेजर लेवल पर इसको बताता है। संपूर्ण वास्तविकता पर विश्वास करता है। राजनीतिक सिद्धांत दर्शन का ही एक भाग होता है। तो हमने इन तीनों में देखा कि राजनीतिक सिद्धांत इतिहास से भी मेल खाता है, विज्ञान से भी मेल खाता है थोड़ा बहुत, और दर्शन से भी मेल खाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगले पार्ट 2 में हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही साथ व्यापक राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, इसके राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करें इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके लाभ, इसके कार्य और महत्व को डिस्कस करेंगे। इसके बाद साथ ही हमारा यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।